जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, यदि आप क्लास 10th पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं या 12th या ग्रेजुएशन, और यदि आप चाहते हैं कि मैं जर्नल कंपटीशन में अपना भविष्य को बनाऊं, और यदि आप जर्नल कंपटीशन की तैयारी करना यदि आप शुरू कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से बुक लेना होगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी शुरू कर रहे हो, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग की, चाहे बीपीएससी, चाहे यूपीएससी, बिहार दरोगा, चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। आपके लिए जो हेल्पफुल जो बुक होगा मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को आप देखिएगा। देखिए, यदि आप जर्नल कंपटीशन की तैयारी अगर शुरुआत कर रहे हैं, आपका शुरुआती पीरियड है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको मैथमेटिक्स, चूँकि आपने जान लिया है पिछले वीडियो में कि कोई भी जर्नल कंपटीशन की तैयारी यदि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना होगा। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस वीडियो को जा करके देख लीजिए आप। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करते हैं, अगर वहाँ मैथ पूछा जाता है, तो आप यदि आप शुरुआत किए हैं जर्नल कंपटीशन की तैयारी करना, तो आपके लिए जो बेसिक बुक होगा मैथमेटिक्स का यानी मैथ का, वह होगा आपका एस चंद पब्लिकेशन का। एस चंद पब्लिकेशन का बुक जो आपका RS अग्रवाल का होता है। RS अग्रवाल ही इनके जो राइटर है वह RS अग्रवाल है। तो आप RS अग्रवाल के बुक को आप परचेज कीजिए मैथ पढ़ने के लिए। यदि आप रीजनिंग के बुक लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह होगा कि आप रीजनिंग का बुक लुसेंट का लीजिए। किसका? लुसेंट का लीजिए। और यह आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध है। तो रीजनिंग का अगर प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए जो बेस्ट बुक होगा वह होगा आपका लुसेंट का। और यदि आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जीके जीएस की, तो भी आप लुसेंट के ही बुक को आप परचेज कीजिए, लुसेंट के बुक को परचेज कीजिए। और जीके जीएस पढ़ने के लिए आप लुसेंट का जो बुक लीजिएगा वह बुक आप दो गो लीजिएगा, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव का लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का अलग से बुक आता है, उसमें भी आपको सारा सब्जेक्ट रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, साइंस में रहेगा, फिर विविध रहेगा, सारे रहेंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव थोरो पढ़ने के लिए आप दोनों बुक को आप परचेज कीजिए और दोनों खरीद लीजिएगा आप लुसेंट पब्लिकेशन का है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं साइंस को अच्छी तरीक़ा से और कंप्लीट करें तो लुसेंट का ही अलग से आता है सामान्य विज्ञान, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, उसको भी आप खरीद सकते हैं। अब हो गया आपका कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस के लिए हो गया। यदि आपको करेंट अफेयर्स करना है तो मैं बताता हूं कि यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी अगर शुरू किए हैं तो आपको करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कहीं अलग से बुक वगैरह लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप दैनिक जागरण पेपर आपके यहाँ आता ही होगा या अगल बगल में आता होगा, या बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, वहाँ भी लोग जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ भी न्यूज़ पेपर आ जाता है। तो आप वहाँ से ना पर डे दैनिक जागरण का जो पेपर होता है वह पेपर को आप पढ़िए, और जो आपको लगेगा कि यह इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई खेल हुआ, प्रधानमंत्री जी कहीं गए, किसी चीज़ का उद्घाटन किए, कोई योजना नया नया बना,
नया कहीं कहीं राज्यपाल बनता है, चेंज होता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, चुनाव होता है, तो इन सभी चीज़ के बारे में उसमें दिया हुआ रहता है। तो वहाँ से अपने नोटबुक में एगो उसका कॉपी बना लीजिएगा और उस कॉपी में आप पर डे का डेट लिख के और वहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आज हम पेपर पढ़े, आज मान लीजिए जय तारीख हो, मान लीजिए कि आई तारीख है आपका 25 तारीख, तो यदि 25 तारीख है तो पूरा लिख दीजिए 25/2/2023 लिख दिए, इसको लिख दीजिए। और आज के पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट है उन सारे इम्पोर्टेंट बात को आप नोट कर लीजिए। फिर कल यदि आप पेपर पढ़ते हैं, वहाँ लगता है आपको कुछ इम्पोर्टेंट, तो फिर उसको भी में डेट डाल के और आप फिर नीचे लिख लीजिए। इस तरीके से आप करेंट अफेयर्स को आप मजबूत कर सकते हैं। अब बोलिएगा कि सर इंग्लिश का क्या करें, तो इंग्लिश के लिए भी आप न्यूज़पेपर को, इंग्लिश वाला जो न्यूज़पेपर होता है उस न्यूज़पेपर को आप ले लीजिए और उसको आप रीड कीजिए, पढ़िए। पहले आप पढ़ने का आदत डालिए और उसके बाद आप क्या काम कीजिए कि इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड आते रहते हैं, जिन वर्ड का आपको मीनिंग मालूम नहीं हो, उस वर्ड को आप क्या काम कीजिए कि अपने नोटबुक में उसको लिखिए और उसका हिंदी खोजिए, ठीक है। तो आप इंग्लिश के लिए भी आप न्यूज़पेपर को पढ़िए और बेसिक आपके पास ग्रामर का बुक वगैरह है तो वहाँ से आप नाउन को, प्रोनाउन को, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, टेंस, नरेशन, वॉइस को आप वहाँ पर देखते रहिए। तो इस तरीके से यदि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, जो मैंने बुक वगैरह बताया है, यदि उस बुक को आप खरीदते हैं और पूरी शिद्दत के साथ यदि आप मेहनत करते हैं, पूरे जोश जुनून के साथ यदि आप मेहनत करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपसे जर्नल कंपटीशन निकलेगा। यह 100% गारंटी है। और ध्यान रखिएगा कि मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो लूसेंट में जीके जीएस है, यानी कि जो लूसेंट बुक है, उस लूसेंट बुक को हम किस प्रकार से पढ़ें, किस तरीके से आप उसको पढ़ें कि कम समय में वह कवर हो जाए। तो इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।